इतनी बुरी लगती हूँ मैं, तो घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रात खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यहीं रहूंगी छाती पे। मम्मी, हाँ 24 घंटा बोलने वाला रेडियो पापा ही लेकर आए ना। हाँ बेटा, तेरे पापा ही लेके आए। ए भाई मम्मी को ऐसा ना कह कर। मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। ਹੈਲੋ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਡੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ, ਟੈਡੀ ਡੇ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੋਲੀਆ ਦੇ, ਪਰਾਠੇ ਦੇ, ਚਾਹ ਦੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना आपको थोड़ी सी फ्रीडम दे दूं। मैं कितना शक करती हूँ ना आप पे, इधर मत देखो उधर मत देखो। आज मेरा मन है मैं आपको ना किसी एक लड़की के साथ ना घूमने जाने दूंगी। कहीं पे भी घूमने जाओ, खाना खाओ, मस्त रेस्टोरेंट में शॉपिंग करवानी, वो भी, पर जाना जरूर पड़ेगा आपको। ऑप्शन मैं दूंगी 4, मेरी नजरों में है बहुत अच्छी 4 ऑप्शन। एक को ले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? एक तो चलो मैं ही हो गई, एक ऑप्शन तो मेरे को भी ले लो, ठीक है? दूसरी आपकी पत्नी, तीसरे आपके 2 बच्चों की माँ, और चौथी आपकी जो मतलब मेरे सास ससुर, आपके मम्मी पापा, उनकी बहू। अब इन 4 में से आप किसी को भी लेके जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मेरे को इतनी फ्रीडम नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को तो भेजना है ना अब। ना मेरे को तो भेजना है अब। उठो चलो। नहीं चाहिए फ्रीडम। नहीं उठो, खड़े हो जाओ, चलो अब जाना पड़ेगा। मैं थक गया। अरे मेरे को भेजना, आपको खड़े हो। ये वाली रील देखिए कितनी फनी है, कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। क्या दिखा रही थी? दिखाओ जरा। नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना क्या? अरे कुछ नहीं दिखा रहे थे। अरे दिखा दो, ऐसी क्या बात है? दिखा दो, देख लेंगे। अरे मैं दिखाई नहीं रहे थे कुछ, आप जो कर रहे थे वो करिए। काम ही कर रहे थे यार, कोई ऐसी काम थोड़ी ना। हाँ तो कह तो रहे काम करिए ना, कुछ नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, रहने दो, ना दिखाओ मैं क्या। हाँ तो आपको देखनी ही नहीं थी, हमें पता ही आपको नहीं देखनी, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं आपको देखने में। अगर देखनी थी तो आप ऐसे थोड़ी ना हमसे कहते। कैसे कहा? अगर आप लोग को देखनी होती तो आप ये कहते कि दिखा दो, एक बार दिखा दो, क्या दिखा रही थी, ऐसे कहते। एक बार दिखा दो, क्या दिखा रही थी? ये देखिए है हमारी हंसी बना रहे, हमारी नकल बना रहे। तुमने कहा कि ऐसे कही, एक बार दिखा दो। हमारे कहने से नहीं, अपने मन से आपको ऐसे कहना चाहिए था पहले। हमारे कहने से कहेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी नकल कर रहे हैं। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हम अब नहीं दिखाएंगे। रहने दो, ना दिखाओ, अब ना कहना। यही करना ही था आपको, है ना? पहले खुद ही गलती करिए और फिर खुद ही हम पे चिल्लाइएगा नहीं। ठीक है, रहने दो, ना दिखाओ। हमें पता है आपको नहीं देखनी थी, और आज के बाद से ना हम कोई रील दिखाएंगे ना कोई रील आपको भेजेंगे। पक्का है ना? ये गलती से भेज ना देना। यही आपको करना था। यही करना था, यही करना था, ये कर दिया। ना भेजोगे ना देख लेंगे, जाओ। हम पे चिल्लाइए, हम पे किसी ने चिल्लाया नहीं है, हम आपसे चिल्ला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे ना भी देखेंगे ना भेजेंगे ना कुछ करेंगे। जाओ, ये फोन रख लीजिए और हम फोन ही नहीं चलाएंगे। बहुत अरे बाप रे बाप, ये कैसा दर्द उठ गया अचानक से। धरती पे दोबारा समय पूरा हुआ, अब तुम्हें हमारे संग चलना पड़ेगा। ये तुम्हें हार्ट अटैक आया है। धरती पे हमारा समय पूरा डिसाइड करने वाले आप कौन है? यम हैं हम, यमराज। एक मिनट, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कोई हंसने की बात नहीं, आराम से बात करिए, हम आराम से बात कर रहे हैं ना। और ये हार्ट अटैक ऐसे शादी के बाद से हमें हर चौथे दिन आते किसी न किसी बात पे। चलना तो पड़ेगा, अगर हम आए हैं धरती पे तो हम लेके जाएंगे। एक मिनट, हमने आपको बुलाया था, आप खुद आए हैं। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम पिछले 2 महीने से सोच रहे मायके चले जाए, वहां तक तो जा नहीं पा रहे। आपके साथ हम चल दे, वो भी बिना किसी से पूछे। परसों से हमारे लड़के के एग्जाम शुरू है, हम आपके साथ चले गए तो कौन उसकी तैयारी कराएगा? कितने दिन है बच्चे के एग्जाम में? अरे बच्चे के एग्जाम 15-20 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे। 15 दिन बाद आएंगे, चलो।
नहीं चल सकते, 15 दिन बाद भी नहीं चल सकते, क्योंकि उसके बाद हमारी सास का ऑपरेशन है और हम चल दें आपके साथ, ताकि वो सबसे बताएं, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे कि कुछ करना न पड़े, इसलिए मर गई जा करके। देखो तो कैसी बहू थी हमारी। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद आते हैं। अरे नहीं चल सकते 1-1.5 महीने बाद भी। उसके बाद हमारी नंद की शादी है, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। जब हमारे हंसने खेलने के दिन आएंगे तो हम आपके साथ चल दें। औरतों को ले जाना इतना आसान नहीं है, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती। ऊपर से आप एक माँ को लेने आए, एक बहू को लेने आए, एक पत्नी को लेने आए, उसको तो आप ले ही नहीं जा सकते। तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कब पूरी हो जाएंगी? हमारी जिम्मेदारियां इस जन्म में पूरी नहीं होंगी, पूरा जन्म लग जाएगा तब भी पूरी नहीं होंगी। एक औरत को ले जाने से पहले कम से कम 20 बार सोचिएगा, जाके अपनी वाइफ से। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती, जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई है। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है, शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप। डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए, वो भी इंतजार कर रही है। उनकी दवाइयां नहीं लाके दी ना, जाइए, वो भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा डोज वहां से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस? नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे हम जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना। अब आप घर पर रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस हो। 2500 रेसिपी तुमको हम भेजते रहते हैं, कुछ बढ़िया सी उसमें देख के बनाओ ना खाना। हम भी तो आपको 2500 तरीके भेजते रहते हैं कि कैसे बीवी खुश रखा जाए, उसमें से कोई तरीका देख के हमको कभी खुश कर दीजिए। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे, कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, नाश्ता बन गया तुम खाने में क्या बनाएंगे, खाना बन गया तुम रात के खाने में क्या बनाएंगे, रात का खाना बन गया तुम सुबह फिर नाश्ते में क्या बनाएंगे। देख रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन खाने का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। ठीक है, पहले हम ऑफिस के गोल पूरे करें, उसके बाद हम यहाँ पे आके घर के गोल पूरे करें, किचन के गोल पूरे करें, कपड़ों के गोल पूरे करें, सफाई के गोल पूरे करें, क्योंकि उसमें से कोई भी गोल अधूरा रह गया तो हम बिल्कुल बेकार, हम डिस्क्वालीफाई, हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। कल रात में सब्जी खुली रह गई थी, घर के 8-9 सदस्य जितने हैं सबने देखा होगा, लेकिन कोई कैसे ढक देता, क्योंकि वो तो टास्क मेरा था। सुबह हमको सबने दिखाया कि कल तुमने जो सब्जी खुली छोड़ दी थी वो तो खराब हो गई। हमने कहा अरे, मतलब देखा सबने लेकिन ढकी किसी ने, क्योंकि वो किसका टास्क था? मेरा टास्क था, है ना। हर चीज़ को, मम्मी जी को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो हमको कहे ना, और कहने से पहले वो एक लाइन जरूर जोड़ती हैं, बोलना तो हमें नहीं चाहिए, कहना तो हमें नहीं चाहिए। अरे जब आपको अंतरात्मा से आवाज़ आ गई है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हम वो बात सुनने के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये लाइन कह के कि बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बातें बोल देती हैं कि हमसे सुनी नहीं जाती हैं। शादी के बाद हमसे कहा गया था कि हम लोग सब काम मिल बांट के कर लेते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर सारे काम हमें बांट दिए। ये मतलब था मिल बांट के काम करने का, है ना। खैर ये सब छोड़िए, क्या बना दें आपके लिए खाने में, बताइए। नहीं बनाइए, कुछ नहीं, काफी भरा हुआ पेट लग रहा है, पेट के संग मेरी आत्मा। हेलो मम्मी, मेरे नाल बहुत बड़ा धोखा होया ते इस धोखे च तुसी भी शामिल हो। है मैं की कीता पुੱਤ? तुसी तो कहते सीगे कि ये रोज डे, प्रपोज डे, टैडी डे, वैलेंटाइन डे, ये सारा कुछ ब्याह तो बाद अपने घर वाले नाल मनाईदा है। हाँ पुੱਤ, ते मम्मी जी कह रहे ने ये तो ब्याह तो पहला दे पखंड ने। कोई गल नहीं पुੱਤ, तू अपने घर वाले नू पुछना सी। इन्हां नू तो बस तौलिया दे, पराठे दे, चाह दे, बिस्किट दे, जराबा दे, जे किते जान नू कहदा तो सोण दे, जे दुख दसदा तो फिर जीण दे। कोई वैलेंटाइन डे नहीं है। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहाने नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि पहले पाप बता कौन कौन से किए हैं। अब उनको पाप बता दिए तो वो सारे पाप घर में ही धो देंगे।
महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना आपको थोड़ी सी फ्रीडम दे दूं। मैं कितना शक करती हूँ ना आप पे, इधर मत देखो उधर मत देखो। आज मेरा मन है मैं आपको ना किसी एक लड़की के साथ ना घूमने जाने दूंगी। कहीं पे भी घूमने जाओ, खाना खाओ, मस्त रेस्टोरेंट में शॉपिंग करवानी वो भी, पर जाना जरूर पड़ेगा आपको। ऑप्शन मैं दूंगी 4, मेरी नजरों में है बहुत अच्छी 4 ऑप्शन, एक को ले जाना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। एक तो चलो मैं ही हो गई, एक ऑप्शन तो मेरे को भी ले लो, ठीक है। दूसरी आपकी पत्नी, तीसरे आपके 2 बच्चों की माँ, और चौथी आपकी जो मतलब मेरे सास ससुर, आपके मम्मी पापा, उनकी बहू। अब इन 4 में से आप किसी को भी लेके जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मेरे को इतनी फ्रीडम नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को तो भेजना है ना। नहीं यार, मेरे को तो भेजना है। अब उठो, चलो। नहीं चाहिए फ्रीडम। नहीं, उठो, खड़े हो जाओ, चलो अब जाना पड़ेगा। मैं थक गया। अरे मेरे को भेजना है आपको, खड़े हो। मम्मी, बुआ का फोन है, हर टाइम यही परेशान करती रहती है, तो इसका कुछ काम दाम है नहीं, हम खाली बैठे इसके लिए अपनी बताती रहती, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये तो सिम ही इज्जत कर देती है। इसका फोन मत उठाइए वरना तेरा भी दिमाग खराब कर देगी। अरे मम्मी, बुआ लाइन पे है। हाय, ये मायके का सुकून, काश ये भी मेरे साथ यहाँ आए होते। बस इनकी ही कमी महसूस हो रही है। एक काम करती हूँ, इनको नए नंबर से कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। और स्वीटहार्ट, क्या आपकी शादी हो गई है? शादी तो हुई है मेरी। वाओ, कितने अच्छे पति मेरे। लेकिन मेरी वाइफ को मरे 2 साल हो गए। निक्कू क्या कर रहा है? साफ सफाई में। इधर आकर बैठ। क्यों? तेरा भी मायका नहीं है, मेरा भी मायका नहीं है, जिसका मायका है वो करेगा। एक बात बता, हेलो मम्मी बोलू, अगर तेरी 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो तू क्या करेगी? 50 लाख? 50 लाख की तो मम्मी जी मैं एक बस लूंगी। बस का क्या करेगी बहू? अरे इस बस में मम्मी जी मैं आपको बिठाऊंगी, ताकि मैं भी कह सकूं मेरी सास मेरे बस में है। आजा बनाऊं मैं तो तेरा पति। ये क्या हुआ? आज तेरी मैडम का फोन आया था, कह रही थी कि सारे बच्चे टाइम पे आ जाते हैं लेकिन तू लेट आता है, ऐसा क्यों? अरे मम्मी, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर मार मार के ना कुत्ता बना दूंगी तेरा। कल से टाइम पे चला जाइयो।